हेलो एवरीवन, हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम विटनोन CZS टैबलेट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि खून की कमी और नसों में ताकत लाने के लिए एक बहुत ही अच्छी टैबलेट है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। क्या इसके यूजेज हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं और क्या इसकी डोज है। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं विटनोन CZS टैबलेट के बारे में। मैं आपका दोस्त पवन शर्मा और हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। विटनोन CZS टैबलेट के बारे में बात करें तो कोरोना रेमेडीज PVT LTD कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर हम इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो पायरिडॉक्सिन, हाइड्रोक्लोराइड, निकोटिनामाइड, साइनोकोबालामिन, फोलिक एसिड, क्रोमियम, जिंक, सेलेनियम, ये कुछ कंपोजिशन है जो इसमें डाले गए हैं। अगर हम इसके MRP के बारे में बात करें तो 52 रुपये इसका MRP होता है और एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स आती हैं। अब हम इसके कंपोजिशन के बारे में बात कर लेते हैं, कौन सा कंपोजिशन क्या काम करता है। अगर हम निकोटिनामाइड के बारे में बात करें तो जो कि एक तरह का विटामिन B2 है, जो आपके ब्लड में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने और ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को कम करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। साइनोकोबालामिन के बारे में बात करें तो जो कि विटामिन B12 का वह प्रकार होता है जिसका उपयोग कुछ पोषण संबंधी बीमारियों के साथ रोमेटॉइड अर्थराइटिस जैसे रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है। पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड के बारे में बात करें तो जो कि विटामिन B6 का एक रूप है, जो कि त्वचा, नसों, लाल रक्त कोशिकाओं के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्रोमियम के बारे में बात करें तो जिसको लेने से खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है, जिससे दिल की बीमारी का खतरा कम हो जाता है। फोलिक एसिड के बारे में बात करें तो जो कि फोलेट नाम का विटामिन B का एक मानव निर्मित रूप है, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। और बात करें तो इसमें जिंक दिया होता है, जो कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने के लिए और जख्मों के इलाज में जिंक का प्रयोग किया जाता है। और बात करें तो इसमें सेलेनियम दिया होता है। यह मिट्टी में पाए जाने वाला खनिज है। हमारे शरीर को कम से कम मात्रा में सेलेनियम की आवश्यकता होती है, लेकिन यह हमें स्वस्थ रखने में अनिवार्य भूमिका निभाता है। यह शरीर में आयोडीन की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। अब हम इस टैबलेट के यूजेज के बारे में बात कर लेते हैं। किन किन बीमारी को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। यूजेज के बारे में बात करें तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। मेगालोब्लास्टिक में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में कमी होना है। इस समय व्यक्ति में खून में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी होती है, यानी खून की कमी होती है। तो उस समय खून को बढ़ाने के लिए डॉक्टर के द्वारा विटनोन CZS टैबलेट दी जाती है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। और बात करें तो इस टैबलेट का प्रयोग शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए भी किया जाता है। यदि आप कोई भी काम करते हैं और उस काम को करते करते जल्दी थक जाते हैं या आप खड़े होते हैं तो आपकी आंखों के आगे अंधेरा हो जाता है, तो शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए डॉक्टर के द्वारा यह टैबलेट दी जाती है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। और बात करें तो भूख को बढ़ाने के लिए भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। और बात करें तो इस टैबलेट का प्रयोग बालों को झड़ने से रोकने के लिए भी किया जाता है। यह आपके बालों को मजबूत बनाती है। और बात करें तो डायबिटीज पेशेंट में भी यह बहुत ही अच्छा काम करती है। जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं उनके हाथ पाँव की नसों में बहुत ही ज़्यादा दर्द रहता है और सूनापन भी रहता है, जिसे हम डायबिटीज न्यूरोपैथी कहते हैं। इसमें भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। और बात करें तो इस टैबलेट का प्रयोग रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। यदि आप बार बार बीमार हो जाते हैं तो उनको यह टैबलेट दी जाती है और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, ये इस टैबलेट के कुछ यूज थे। हो सकता है कोई डॉक्टर अपने नॉलेज के अनुसार इस टैबलेट का प्रयोग किसी और बीमारी को ठीक करने के लिए ले। अब हम यूजेज जानने के बाद इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जब पेशेंट इस टैबलेट को यूज करते हैं तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स उन्हें देखने को मिल सकते हैं। वैसे तो इस टैबलेट के साइड इफेक्ट्स ना के बराबर है, पर कुछ केसेस में इसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि कब्ज होना, मुंह का सूखना, दस्त होना, चक्कर आना, उल्टी का होना। ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको ये इसके अलावा कोई और साइड इफेक्ट देखने को मिले तो तुरंत आप इस टैबलेट को बंद कीजिए और अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए, ताकि फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। अब वीडियो के लास्ट में हम इसकी डोज के बारे में बात कर लेते हैं। क्या डोज पेशेंट के लिए चलती है। अगर हम इसकी कॉमन डोज के बारे में बात करें तो यह टैबलेट दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। यदि किसी व्यक्ति को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इसकी डोज को बढ़ाकर एक एक टैबलेट सुबह और शाम लेने की सलाह दी जाती है और इस टैबलेट को हमेशा ही आपने खाना खाने के बाद लेना है। तो फ्रेंड्स, ये थी विटनोन CZS टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।